एक छोटी सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफ में कितनी बड़ी राहत ला सकती है। लेकिन कैसे? इंश्योरेंस पॉलिसी न केवल आपको सुरक्षा देती है बल्कि आपकी फैमिली को भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। लेकिन यहाँ पर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? तो देखिए, अनक्लियर फ्यूचर जोखिमों से बचने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी का होना जरूरी है ताकि अनहोनी के समय फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। इसका ओरिजिनल पर्पज है कि जीवन से जुड़े अनक्लियर फ्यूचर जोखिमों को कम करना और परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना ही इंश्योरेंस का मेन मकसद है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। तो देखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई व्यक्ति या बिजनेस बीमा कंपनी के साथ अपनी लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी या बिजनेस को सुरक्षा देता है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच होता है जिसमें बीमा कंपनी नुकसान की भरपाई का वादा करती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने स्वास्थ्य बीमा लिया है। अचानक आपको बीमारी होने पर इंश्योरेंस कंपनी आपके अस्पताल का खर्च देखेगी। अब यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे काम करती है। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रीमियम का पेमेंट, यानी पॉलिसी होल्डर रेगुलर तरीके से एक फिक्स्ड अमाउंट यानी प्रीमियम का पेमेंट करता है। यहाँ पर दूसरा प्रोसेस होता है बीमा राशि का, यानी अगर पॉलिसी समय के दौरान कोई नुकसान होता है तो कंपनी पॉलिसी होल्डर को बीमा राशि देती है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है क्लेम प्रोसेस का, यानी दुर्घटना या फिर बीमारी जैसे और भी सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इतना जरूरी क्यों है। तो इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है रिस्क मैनेजमेंट का, यानी बीमारी, दुर्घटना या फिर प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होती है। किसके जरिए? कंपनी के जरिए। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है टैक्स में छूट, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी पर आपको टैक्स बेनिफिट मिलते हैं जिसके वजह से आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है मन की शांति, यानी अनहोनी की सिचुएशन में परिवार को सुरक्षा का भरोसा मिलता है। अब हम देखते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कितने तरीके के होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आता है लाइफ इंश्योरेंस, जो कि सबसे ज्यादा फेमस इंश्योरेंस है। तो देखिए, ये एक तरीके की इंश्योरेंस स्कीम है जो कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प देती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को बीमा राशि मिलेगी जिसकी वजह से उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मजबूत बनी रहती है। यहाँ पर दूसरा इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस किसी व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने, दवाओं और ट्रीटमेंट खर्चों के खिलाफ सुरक्षा देता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा, एक दिन आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और आपका इलाज भी हुआ। उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने अस्पताल के खर्चों का ज्यादातर हिस्सा कवर कर लेगा। यहाँ पर तीसरा इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं मोटर इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस वाहन दुर्घटना, चोरी या नुकसान की सिचुएशन में फाइनेंशियल हेल्प देती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार में नुकसान होता है तो मोटर इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर के खर्च में हेल्प करेगी। यहाँ पर चौथा इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, यानी ट्रैवल इंश्योरेंस एक प्रकार की पॉलिसी है जो यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की इमरजेंसीज जैसे ट्रीटमेंट समस्या, सामान खोना या फ्लाइट कैंसलेशन में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए कि आप विदेश यात्रा पर गए हैं और आपका सामान खो गया, लेकिन ट्रैवल इंश्योरेंस की वजह से आपको इस नुकसान की भरपाई मिलेगी। यहाँ पर पांचवा इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं होम इंश्योरेंस, यानी होम इंश्योरेंस घर को प्राकृतिक आपदाओं जैसे आग, बाढ़ या फिर चोरी से हुए नुकसान के खिलाफ सुरक्षा देता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपका घर बाढ़ में डैमेज हो जाता है तो होम इंश्योरेंस पॉलिसी के कारण आपकी घर की रिपेयरिंग के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। यहाँ पर छठा इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये पॉलिसी दुर्घटना के कारण मृत्यु, परमानेंट या फिर टेम्पररी विकलांगता की सिचुएशन में इंश्योर्ड पर्सन और उसके परिवार को फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का पैर टूट जाता है तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस से उसे इलाज के लिए फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। यहाँ पर सातवां इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं बिजनेस इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस बिजनेस के दौरान होने वाले पोटेंशियल रिस्क जैसे चोरी, आग या कानूनी समस्याओं के खिलाफ सुरक्षा देती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आग लगने से आपके बिजनेस का सामान जल जाता है तो बिजनेस इंश्योरेंस आपको इस नुकसान से उबरने में मदद करेगी। यहाँ पर आठवां इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं एजुकेशन इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस स्कीम
स्कीम बच्चों की शिक्षा के लिए सेविंग करने में मदद करती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि आपने अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन इंश्योरेंस लिया है। समय आने पर आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी से बेटी की पढ़ाई खर्च के लिए सहायता आपको मिलेगी। यहाँ पर नौवां इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं ग्रुप इंश्योरेंस। ये पॉलिसी संस्थाओं या कंपनियों के जरिए अपने कर्मचारी को स्वास्थ्य और जीवन बीमा देने के लिए ली जाती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि एक कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ग्रुप बीमा लिया जिससे कर्मचारियों को ट्रीटमेंट खर्चों में सहायता मिलती है। यहाँ पर लास्ट इंश्योरेंस आता है जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस फिक्स समय तक ही सुरक्षा देता है और इंश्योर्ड पर्सन की मृत्यु होने पर ही अमाउंट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कि अगर आपने 20 साल के लिए एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और ऐसे टाइम के दौरान अगर आपके साथ कुछ ऐसा वैसा हो जाता है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो आपके फैमिली को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है जिसपे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, जो कि है अपनी जरूरतों की जांच करना, यानी किस तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लाइफ स्टाइल और जरूरतों के हिसाब से होगी, इसकी जांच करना है आपको। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है प्रीमियम और कवरेज, यानी आपको उस पॉलिसी का चुनाव करना है जिसका प्रीमियम आपकी क्षमता में हो और जो आपको पूरी सुरक्षा दे। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है फाइनेंशियल पोजीशन, यानी आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से पॉलिसी का सिलेक्शन करना है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो कौन सा है? वो है इंश्योरेंस कंपनी का सही तरीके से सिलेक्शन करना, यानी आपको कंपनी की रिलायबिलिटी, क्लेम प्रोसेस और सर्विसेज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी के क्या बेनिफिट होते हैं इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी पॉलिसी होल्डर और उनके परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, यानी कुछ पॉलिसी ऑप्शंस में आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है टैक्स बेनिफिट, यानी इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स में छूट मिलती है। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है तो आपको इनकम टैक्स में कुछ हद तक छूट मिल सकती है। ये छूट टैक्स सेविंग ऑप्शंस के रूप में काम करती है, जिससे आपकी कुल टैक्स पेबल अमाउंट कम हो सकती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट आता है क्लेम प्रोसेस का, यानी क्लेम के समय जल्दी और आसान प्रोसेस से बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर पांचवा पॉइंट आता है जोखिम से सुरक्षा, यानी हेल्थ, लाइफ, प्रॉपर्टी जैसे सभी एरियाज में जोखिम से सुरक्षा मिलती है। ये तो हो गई फायदे की बात, लेकिन अब हम समझते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के नुकसान के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले आता है लचीलेपन की कमी, यानी कुछ पॉलिसी में प्रीमियम भरने की समय सीमा होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी पॉलिसीज में प्रीमियम भरने की समय सीमा तय होती है तो आपको उसी समय पर प्रीमियम भरना होता है। इसमें बदलाव या किसी तरह की राहत की अनुमति नहीं होती, जो कि इसे थोड़ा कठिन बना सकता है। यहाँ पर अगर हम दूसरे नुकसान की बात करें तो वो आता है लो रिटर्न्स की, यानी और भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के मुकाबले, जैसे कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनके मुकाबले इंश्योरेंस में कम रिटर्न मिलता है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है नियमों का पालन करना, यानी पॉलिसी की शर्तें जटिल होती हैं जिन्हें समझना कभी कभी मुश्किल हो सकता है। बीमा पॉलिसी में कई ऐसी शर्तें होती हैं जिनका सही तरीके से पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो पॉलिसी का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कि आप किस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है ऑनलाइन प्रोसेस, यानी आप बीमा कंपनियों की वेबसाइट्स पर जाकर ऑनलाइन पॉलिसी खरीद सकते हैं। यहाँ पर दूसरा तरीका है एजेंट के जरिए, यानी आप किसी एजेंट के जरिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी को खरीद सकते हैं। यहाँ पर तीसरा तरीका आता है बैंकों और बीमा दलालों से, यानी बैंक और दलालों के जरिए भी पॉलिसी खरीदी जा सकती है। सो आई होप आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।